राज्यों में विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करने के बाद भारतीय जनता पार्टी का मनोबल बढ़ा हुआ है। अब भारतीय जनता पार्टी उन राज्यों पर फोकस करने वाली है जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, जैसे पंजाब, जैसे झारखंड। झारखंड के इर्द गिर्द राज्यों की बात करें तो असम हो, उड़ीसा है, बिहार है, बंगाल है, इन तमाम जगहों पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और इन सब के बीच में एक अलग थलग दिखता हुआ राज्य है, वो है झारखंड। झारखंड में खनिज संपदा अपार है। झारखंड में प्रकृति का आशीर्वाद है। झारखंड को कोयला राजधानी भी कहा जाता है। 30 को 40% तक कोयला प्रोड्यूस करने वाला राज्य है झारखंड। तो झारखंड में इस लिहाज से देखा जाए तो केंद्र की नजर होना या नजर पड़ना लाजमी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह अपनी दूरदर्शिता के लिए जाने जाते हैं और बीते कई वर्षों से झारखंड पर नजर भी है केंद्र की। यही कारण है कि बीच बीच में झारखंड की सियासी गलियारों में ये आवाज उठता है कि क्या झारखंड में तख्ता पलट होगा, क्या झारखंड में राज्यसभा चुनाव के बाद उलटफेर देखा जाएगा। बता दें कि पिछले शीतकालीन सत्र के दौरान डुमरी विधायक जयराम महतो ने भी कहा था कि राज्यसभा चुनाव के बाद यहाँ गैर बीजेपी और गैर कांग्रेस की सरकार बनेगी, जिसके बाद कांग्रेस और जेएमएम के बीच तल्खियों की जो खबरें थी वो अटकलें तेज हो गई थी। सियासी गलियारों में सवाल जवाब, आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया था। और अब एक बार फिर से सवाल उठने लगा है कि जब पश्चिम बंगाल जैसे राज्य में भारतीय जनता पार्टी बहुमत की सरकार बना सकती है, तो जरा सोचिए झारखंड तो फिर भी बंगाल से कम पेचीदा राज्य है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या 29 में या 29 के पहले झारखंड में सियासी फेरबदल देखने को मिलेगा। दरअसल जेएमएम और कांग्रेस की बढ़ती तल्खियों की वजह से इस तरीके के और इस तरह के सवाल अब खड़े होने लगे हैं। कांग्रेस के नेता एक दूसरे पर ही आरोप मढ़ रहे हैं और असम चुनाव और बिहार चुनाव के बाद से एक बात तो साफ हो गई है कि मजबूरी में जेएमएम और कांग्रेस गठबंधन का हिस्सा बने हुए हैं। सच्चाई तो यही है कि मतभेद और मनभेद कब का हो चुका है। सिर्फ राजनीतिक मजबूरियां हैं जो एक दूसरे के साथ बांधने को मजबूर हैं ये बंधन, वरना ये बंधन की कलई कब की खुल चुकी है। बहरहाल आने वाला वक्त बताएगा कि क्या हेमंत सोरेन आसानी से कुर्सी छोड़ते हैं या भारतीय जनता पार्टी के साथ विलय कर लेते हैं, या फिर ममता बनर्जी की तरह यानी अपनी बड़ी दीदी की तरह अड़कड़ खड़े रहते हैं कि ये झारखंड झारखंडियों का है, आदिवासियों का है, कोई बाहरी इस पर कब्जा नहीं कर सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, एचएनएन न्यूज।